नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अल्फा बीटा क्लास में। आज अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर MGSU की BSc की फाइनल ईयर मैथमेटिक्स करेंगे। इसमें 2 वीडियो हो चुकी हैं अपनी। अब है OT चैप्टर चल रहा था जिसमें थी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, नियतन समस्या का 1 से 5 तक हो गया था। छठा से 7वां सवाल 1 से 5 तक सिंपल थे। छठे और 7वें अपने को मैट्रिक्स खुद को बनानी पड़ेगी और खुद को सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स स्टेप से बनती है, किसमें इसमें क्या अप्लाई करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब इस बात में सीखेंगे। करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर है अपने पास 12। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास इसमें 2 क्या रखी है वैल्यू। एक तो अपने को जोन दे रखे हैं और एक विक्रेता सेल्समैन दे रखे हैं। जोन और विक्रेता में देखते हैं कि 4 अपने पास जोन है, 1 2 3 4 और 4 सेल्समैन है, 1 2 3 4। ABCD कोई सेल्समैन है, ये कोई विक्रेता है अपने पास। तो इसमें वैल्यूज दे रखी है अपने को कि जो सर जोन है उस पे अधिकतम क्या आ सकता है कि 60 50 40 और 30। सेल्समैन के पास क्या आ सकता है 7 5 5 4। मतलब है कि सेल्समैन ए वाला है वो 60 50 40 और 30 अधिकतम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो जोन में सभी में कॉमन क्या है, 0 है तो 0 हटा सकते हैं अपन। तो इसको क्या लिख देंगे जोन में 6 5 4 3 जी जोन हो गई। सेल्समैन क्या है ABCD, इसको क्या आएगा 7 5 5 4 जो कि सेल्समैन। अब इसको मैट्रिक्स में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 6 42, 7 5 है 35, 7 चौके 28, 7 3 है 21, 5 6 है 30, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 3 है 15, 5 6 है 30, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 3 है 15, 4 6 24, 4 5 है 20, 4 4 16, 4 3 है 12। ये अपने पास इस टाइप से अपने मैट्रिक्स बना सकते हैं। यदि इधर भी कॉमन होता कुछ 0 0 या कुछ 5 से डिवाइड होता तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास फर्स्ट टेबल आ गई, मैट्रिक्स जैसे बनाएंगे। इसमें क्या कि अधिकतम क्षेत्र देने, अधिकतम अपने को सेल्समैन करनी है, ग्राही करनी है। तो कैसे करेंगे। अधिकतम वाले क्या टॉपिक था कि सभी से -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी के आगे -1 लगा देंगे। ये उन्होंने लगा दिया। अब सेम प्रोसेस है कि पहले पंक्ति समन्वित करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जोन ABCD। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या बेटा अपने पास, इसमें सबसे छोटी वैल्यू अपने पास -42। तो माइनस वाली का सभी से माइनस करेंगे, -42 -42 0, -35 का -42 से माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो अपने पास आ गई वैल्यू 7। इसको किया 42 से कितने आ जाएगी बेटा, 12 और 2 14। इसको किया तो 21। ये आ गई अपने पास इधर वाली वैल्यू। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू छोटी 30, तो 30 का सभी से माइनस किया 0 5 10 15। सबसे बड़ी वैल्यू 30, छोटी वैल्यू सॉरी 30 का माइनस किया 0 5 10 15। सबसे छोटी वैल्यू 24 माइनस किया 0 4 8 12। ये आ गई अपने पास पंक्ति समन्वित। अब करेंगे कॉलम। अब कॉलम में देखेंगे सबसे छोटा और माइनस करेंगे तो ABCD। इधर है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखते बेटा इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो 0 में से 0 करेंगे, वही वैल्यू आएगी सेम की सेम। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 4, सभी में 4 माइनस, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 4 गए 1 4 में से 4 गए 0। सबसे छोटी वैल्यू 8, सभी में माइनस कर देंगे 8, 14 में से 8 गए 6, 10 में से 8 गए 2, फिर 10 में से 8 गए 2, 8 में से 8 गए 0। फिर सबसे छोटी वैल्यू 12, सभी में 12 माइनस किया, 21 में से 12 गए 9, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए
3, 12 में से 12 गए 0, ये बेटा अपने पास। अब इनको पंक्ति को 0 देते हैं, इसको दिया मैंने तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, इसमें दिया मैंने, इसको दिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अपने पास ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को, बी को सी को नहीं मिला, जबकि ए और डी को मिल गया। सभी को देना, सभी सेल्समैन है तो अधिक से अधिक सारी ग्राही करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, वही मेथड, 0 को कवर करेंगे। 0 को फिर से कवर किया मैंने, क्या आ जाएगा बेटा, फिर से टेबल बनाएंगे, ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सब जिस पर लाइन नहीं है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या बेटा, 1 है, तो सभी में से 1 माइनस कर देंगे जिस पर लाइन नहीं है। इस पर लाइन है तो 0 का 0, लाइन है 0, लाइन है 0, इस पे लाइन ज्वाइंट है दोनों का तो इस पे ऐड हो जाएगा 0 और 1, इधर माइनस होएगा 2 0 0 0, कितना आ जाएगा बेटा, 5 1 1 0, इधर क्या आ जाएगा 8 2 2 0, ये आ गया अपने पास। अब सबसे कम 0 किसके पास है बेटा, सबसे कम है 0 है इसके पास, इसको दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसके पास किसके पास है सबसे कम, इन दोनों के पास है। यदि मैं इसको देता हूं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसके पास है तो इसको दिया, ये कैंसिल। अब ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है, सी को नहीं मिल रहा लेकिन डी को मिल रहा है, तो इसको किस टाइप से करेंगे अपने, सभी को मिल जाए तो एक बार फिर से करना पड़ेगा इसको। मतलब इसको कवर किया मैंने, इसको भी कवर किया और इसको भी कवर किया, ये हो गया अपने पास। अब फिर से मैट्रिक्स बनेगी, जिस पर लाइन नहीं है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1, तो इधर बना देता हूं मैं, इसको चेंज कर देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा, 1, ए बी सी डी, एक, सभी में से 1 माइनस किया जिस पे लाइन नहीं है, 0 का 0, लाइन है 0 0, जॉइंट है तो 2 हो जाएगा, लाइन है 2 का 2, लाइन 0 0, जॉइंट है तो 1 हो जाएगा, 5 का 4, 1 का 0 1 का 0, लाइन है तो 0 का 0, 8 का 7, 2 का 1 2 का 1, लाइन है तो 0 का 0। अब इसको देते हैं 0, सबसे कम 0 इसमें है, 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। सबसे पहले इसको दिया मैंने तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर से कोई नहीं है। और इसके बाद इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, मैं लास्ट में इसको दिया मैंने तो ये कैंसिल और कोई कैंसिल ऊपर। अब इन दोनों में से आप इसको दे दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल, ऐसे ही करना होता है। और इसको बचा ये वाला, या इसको ये दे दो, दोनों के ए बी और सी के किसी को मर्जी दे सकते हो, बी और सी के 2 ग्राफ बन रहे हैं तो अपने पास आंसर क्या दे बेटा, ए को अपने क्या काम दिए फर्स्ट, बी को क्या काम दिया अपनों ने, बी को दिया सेकंड, सी को क्या काम दिए, सी को दिया थर्ड, और डी को काम क्या दिया, डी को दिया फोर्थ। सबसे कम समृद्ध क्षेत्र क्या होगा, डी, सबसे ज्यादा क्या होगा ए, और बी और सी का दोनों है। अब बी को क्या मिल सकता है, बी को 3 नंबर भी मिल सकता है और सी को 2 नंबर भी मिल सकता है। कैसे, देखो आप, यदि आप इसको देते हो तो इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये, तो आप इसको ये डबल दे सकते हो कि ए और सी, डी को सिंगल सिंगल मिलेगा, बी और सी को डबल मिल सकते हैं, जो कि इस टाइप से है। ये तो अपना 6 नंबर सवाल। आगे करेंगे अपने 7 नंबर सवाल। तो मैट्रिक्स बना के और इस टाइप से अपने अधिकतम वाला सवाल सोल्व करेंगे कि इसमें पूछा नहीं है कि कितनी अधिक से अधिक होगी, यदि अधिक से अधिक पूछा तो अपने वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देते अपना आंसर आ जाता। अब करेंगे 7 नंबर सवाल, ये था 6 नंबर। पहले इसकी टेबल देख लो आप।
जो टाइम दिया हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग एक्यूरेट बनना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इसमें टाइम दे रखे है, अपने को मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। इसमें क्या मैट्रिक्स बनेगी देखते हैं अभी। कि दो फ्लाइट दे रखी है अपने को, कि एक फ्लाइट से तो वो दिल्ली से जयपुर जा रहा है और एक फ्लाइट से जयपुर से दिल्ली आ रहा है। तो इसमें क्या टाइम आएगा क्या नहीं आएगा अभी चेक करेंगे। ये था बेटा दिल्ली से जयपुर आने का। अब करते हैं जयपुर से दिल्ली वाली फ्लाइट है। ये रवानगी है, ये आगमन है। ये अपने दो फ्लैट दे रखे हैं, दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली की। इसमें क्या है आपको टाइम दे रखा है टाइम। तो इसमें बेटा क्या है कि अपने को फ्लाइट्स दे रखी हैं, फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग अपने को सवाल करने हैं। कि अपने ये देखो दिल्ली से जयपुर है और जयपुर से दिल्ली है। सबसे पहले अपने को टेबल बनानी पड़ेगी इसमें। तो टेबल बनाने के लिए देखो फ्लाइट नंबर 1 2 3 4 और 101 102 103 104 नंबर दे रखी है। तो फ्लाइट नंबर 1 2 3 4 इधर है 101 102 103 104। इसको ध्यान से समझना बेटा, मैट्रिक्स ये बनानी आगे तो आपको सवाल सबसे इजी लगेगा। देखो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चली है जयपुर आ गई, आ कितने बजे गई बेटा 8 बजे। और जयपुर से वापस दिल्ली कितने बजे आएगी 8 बजे। कि मतलब आई 8 बजे है, इधर मैंने टाइम नहीं लिखा, एएम दोनों। मतलब 8 बजे आ गई जयपुर और 8 बजे फिर एक दिन आई है 8 बजे, अगले दिन 8 बजे आएगी। एएम से एएम है बेटा, अगले दिन 8 बजे आएगी। तो कितने घंटे हो गए 8 से 8 हो गए, अब 24 घंटे हो गए। 8 बजे आई है एएम को और 8 बजे जाएगी, तो कितने घंटे हो गए 24। अपने को इसमें यूनिट देखनी होती है। अब अपना सवाल है 30 में भी चल रहा है 15 में चल रहा है, मतलब एक घंटे को अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो 15 मिनट। तो एक यूनिट को अपने क्या लिख सकते हैं 4 यूनिट, मतलब 15 मिनट इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, तो 24 घंटे लगे इसको रुके यहाँ पे। तो 24 चौका कितना हो जाएगा बेटा 96। तो ये काम कितने मिनट रुका, ये 96 यूनिट रुका यहाँ पे। अब अगली फ्लाइट है 1 नंबर फ्लाइट है और ये 102 नंबर फ्लाइट 8 बजे आया और 8:30 गया है। 8 बजे आया है, अगले दिन 8:30 गया। मतलब क्या है कि ये 24 घंटे तो रुका ही रुका है, 8 से 8:30 और 30 मिनट ऊपर रुके, मतलब 24.5 घंटे। 24.5 घंटे मतलब 24 का तो क्या हो बेटा 96 यूनिट हो गया। 2 यूनिट आधा घंटा ऊपर मतलब 2 यूनिट, तो कितने यूनिट रुका बेटा ये 98 यूनिट। इसी टाइप से ये फ्लाइट 8 बजे आई है लेकिन ये 12 बजे गया है। 12 बजे नून मतलब अगले दिन 12 बजे, 8 बजे आया ये और 12 बजे। 8 से 8 12 घंटे और 4 घंटे, सॉरी 24 घंटे और 4 घंटे कितने हो बेटा 28 घंटे। 28 चौके एक घंटे में 4 यूनिट, तो 28 चौके कितना हो गए 8 चौक 32, 8 4 दूनी 8 और 3 11, तो कितनी यूनिट होगी बेटा 112। ये फ्लाइट है 8 बजे आई है और अगले दिन गई है 5:30। मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ कि अगले दिन गई है, उसी दिन भी जा सकते हैं। सुबह 8 बजे आई और 5:30 जाएगी। लेकिन अपने को क्वेश्चन में देखे बेटा कि इसमें न्यूनतम समय कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, घर से अवकाश समय कम से कम हो, न्यूनतम हो। ठीक है, न्यूनतम। तो 8 बजे आया, 5 घंटे का न्यूनतम कितना होगा 8 से 5:30 मतलब कितने घंटे हो गए बेटा 8 से आया सुबह और 5:30 शाम को गया। न्यूनतम 5 घंटे होने चाहिए, अधिकतम कितने मर्जी हो। कितने घंटे हो इसमें 12 बजे तक 4 घंटे और ये 5 5:30 9.5 घंटे, तो कितने हो बेटे
9 चौके 36 और आधा घंटा 2 ऊपर, तो कितने यूनिट होगा ये 38। इस टाइप से अपने ये बना सकते हैं। अगली है फ्लाइट नंबर 2, 9 बजे। ये 9 बजे आता है और 8 बजे अगले दिन जाता है, तो कितने घंटे हो गए 23 घंटे। 23 चौके कर देंगे 92, तो ये कितने यूनिट रुके 92। 9 बजे आया और अगले दिन 8:30 गया है, तो कितने घंटे हो गए बेटे 24 घंटे नहीं हुए, 23 घंटे हो गए और 30 मिनट हो गए। 23 घंटे 30 में तो 4 3 12 1 92 और ये 2 यूनिट 94। ये 9 बजे आया है, अगले 12 बजे गया है, तो कम से कम इसमें 3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अपने को कम से कम 5 घंटे चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9 बजे आया है 12 बजे गया है, 9 से 9 24 घंटे और 3 27 घंटे, 27 चौके 108, तो इसको कितने यूनिट लगा बेटा 108। 9 बजे आया है और 5:30 गया है, 9 बजे और 5:30 में कितना आ गया बेटा 3 और 5 8, मतलब 5 घंटे आ रहे हैं न्यूनतम, तो उसी दिन चला गया ये 3 घंटे ये और 5 घंटे ये 8.5 घंटे, 8 चौक 32, 32 और 2 34। ये अपने 2 नंबर फ्लाइट की बन गई। इसी टाइप से 3 नंबर फ्लाइट 2:30 बजे आया है बेटा ये, और अगले दिन सुबह 8 बजे जाएगा। 2:30 बजे आया है और अगले दिन सुबह 8 बजे जाएगा। इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। रात को 2:30 बज गए, मतलब अपने 3 बजे मान लेते हैं इसको कि 3 बजे आया, सुबह के 3 बजे तक 12 घंटे और 3 से 8 बजे तक मतलब कितने हो गए 5 घंटे। कितने घंटे हो बेटा 17 घंटे, लेकिन अपने को कम माना था तो 16 घंटे 30 मिनट। 16 चौके 64 और 2 यूनिट इसकी, तो अपने पास क्या आ गया बेटा 66 यूनिट। इसका क्या आ गया बेटा 66 यूनिट। इस टाइप से 2:30 बजे आया है, अगले दिन 8:30 गया है वो। 2:30 बजे आया है, अगले दिन 8:30 गया है, तो इसका कितनी यूनिट हो जाएगी बेटा 17 हो जाएगी, क्योंकि अपने पीछे निकाल ली है तो 2 यूनिट निकाल दिया जाता। 2:30 बजे आया, अगले दिन 2:30 बजे तक 12 घंटे, 2:30 से 8:30 बजे तक कितने हुए 6 घंटे, तो 18 हो गए। 18 चौके 8 चौक 32 और 4 4 72, तो कितने घंटे हुए बेटा 72। इसी टाइप से 2:30 बजे आया है और 12 बजे गया है। 2:30 बजे आया, अगले दिन 12 बजे गया, मतलब कितने घंटे हो गए बेटा 2:30 से 24 में से माइनस कर देंगे, तो आगे अपने पास 21 घंटे 30 मिनट। 21 चौके 84 और 2 86। इसी टाइप से 2:30 बजे आया, 5:30 गया, न्यूनतम 5 घंटे नहीं हो रहे, 3 घंटे हो रहे हैं, तो अगले दिन जाएगा 24 घंटे वो और 3 घंटे वो, 27 घंटे, 27 चौके 108। इस टाइप से ये बन गई। अब आए फ्लाइट नंबर 4। फ्लाइट नंबर 4 शाम को 7:30 आती है, सुबह 8 बजे चली जाती है। शाम के 7:30 से लेके सुबह के 8 बजे तक कितने घंटे हो बेटा 7:30 से 7:30 12 घंटे और आधा घंटा अलग, 12 घंटे और 30 मिनट, 12 चौके 48 और 2 50, क्योंकि 50। शाम को 7:30 आया, सुबह 8:30 चला गया, 12 और 1 13 घंटे, 13 चौके कितना है 52, तो इसको कितने यूनिट रुका 52। शाम को 7:30 आया, सुबह 12 बजे चला गया, 7:30 से 7:30 12 घंटे और 7 से 5 12 घंटे, लेकिन वो पूरे 12:30 नहीं रुका, तो 4 घंटे 30 मिनट, 16 घंटे 30 मिनट, 16 चौके 64 और 2 66। इसी टाइप से 7:30 आया और 5:30 चला गया, मतलब अगले दिन 5:30 चला गया, तो ये इसको 22 घंटे 22 चौके 88। इस टाइप से ये अपने पास टाइम बन जाएगा इसका दिल्ली वाले का, मतलब दिल्ली से रवान आगमन इतने बजे है और जयपुर वापस इतने बजे चली जाएगी। ये थी दिल्ली वाली फ्लाइट। इसी टाइप से चेक कर लेते हैं 96 98 112। ठीक है बेटा सही। अब करेंगे जयपुर वाली फ्लाइट का। आई कितने बजे है 9:15 आई है, गई कितने बजे है 7 बजे गई है। 9:15 आई 9:15 आई है सुबह और शाम सुबह ही 7 बजे गई है। कितने घंटे हो बेटा 9:15 आई रात को सुबह, अगले दिन 7 बजे गई है, तो कितने घंटे हो गए सीधा 9:15 से 9:15 24 घंटे, लेकिन 2.25 घंटे एक्स्ट्रा लगे अपने पास, माइनस कर देंगे 2.25 घंटे,
तो कितना है बेटा 21 घंटे 45 मिनट। 21 घंटे 45 मिनट का मतलब है 21 चौके 84 और 45 मिनट 3 मिनट, तो ये कहाँ पे आ जाएगा 87। 101 नंबर फ्लाइट है, 9:15 आई है और कितने बजे गई है 8 बजे गई है। 9:15 आई बेटा और 8 बजे चलेगी सुबह, कितने घंटे होगी 9:15 से 9:15 24 घंटे, लेकिन अपने को डेढ़ सवा घंटा एक्स्ट्रा लिख लिया तो माइनस कर देंगे 22 घंटे 45 मिनट। 22 चौके 84 और 3 87। 101 नंबर पे चल रही है 87। इस टाइप से अपने ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना सवाल हो जाएगा। इसको मैं टेबल लिख देता हूँ पूरी की, देख के आप यहाँ पे सोल्व कर लेना। मतलब अपने को टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा इसमें। ये अपने पास टेबल है, दोनों टेबल आ चुकी है। अब अपने फिर आगे सेम है, सिंपल सवाल है। ये तो अपने टेबल दे रखी थी, इसको साफ कर देता हूं ऊपर में। ये दिल्ली वाली फ्लाइट, अब दोनों की एक ही टेबल बनानी है, दोनों की एक ही टेबल बनानी है। मतलब क्या करेंगे कि ये तो ऊपर चल रहा है 101 102 103 104, इधर 1 नंबर फ्लाइट 2 नंबर फ्लाइट 3 नंबर फ्लाइट 4 नंबर। दोनों में सबसे कम 96 और 87 में सबसे कम क्या है 87 है, तो 87 लेंगे। 98 और 85 में कम क्या है 85 है, 85 है 85। 112 और 71 में 71 है 71। 38 और 49 में 38 कम है, जो कम है वो लेंगे चाहे किसी मर्जी साइड हो। 92 और 91 में कम क्या है 91। 94 और 89 में 89 में 89। 108 और 75 में 75। 34 और 53 में 34। 113 और 70 में 70। 72 और 111 में 72। 86 और 97 में 86। 108 और 75 में 75। 50 और 37 में 37। 52 और 35 में कम क्या बेटा 35। 66 और 21 में 21। 88 और 95 में 88। ये अपनी स्विफ्ट टेबल आ गई, दोनों की एक टेबल। आगे सेम प्रोसेस है, पंक्ति समन्वित करेंगे, कॉलम समन्वित करेंगे, जीरो देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अधिकतम पूछेगा न्यूनतम टाइम पूछा इसने, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यदि अधिकतम पूछे तो अपने -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि न्यूनतम पूछे तो सिंपल का सिंपल कर देंगे। इसे बेटा न्यूनतम पूछ रखे हैं तो न्यूनतम के हिसाब से इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपने सिंपल करते हैं। सिंपल क्या करना है, सब पहले पंक्ति समन्वित करेंगे 1 2 3 4। 101 102 103 104। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा, सबसे छोटी वैल्यू अपने पास 38 माइनस कर देंगे, कितना आ बेटा 47 और 2 49। इसमें से माइनस किया 47, इसमें से माइनस किया 40 31 और 2 33 0। सबसे छोटी वैल्यू 34, सभी में माइनस किया 34। 40 51 51 और 6 57 34 में से 89 40 49 और 6 55। माइनस किया 35 और 41 0। इसमें सबसे छोटी वैल्यू बेटा अपने पास है 70 माइनस किया 2 16 5। सबसे छोटी वैल्यू बेटा अपने पास है 21, माइनस किया कितना आएगा 16 14 0 7 67। ये अपने पास आ गई पंक्ति वाली। अब करेंगे कॉलम वाली 1 2 3 4। 101 102 103 नंबर फ्लाइट 104। अब कॉलम में देखें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो 0 में से कोई भी संख्या माइनस कर दो वही की वही रहेगी। 49 57 0 और 16। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सभी में से माइनस किया
45, 53, 0, 12। सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो सेम की सेम रहेगी। 33, 41, 16, 0। सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सेम की सेम रहेगी। 0, 0, 5, 67। सभी को नंबर देने हैं तो सबसे कम वैल्यू है इसमें, तो इसको दिया मैंने, ऊपर नहीं है इधर नहीं है।